नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुब्बू तिवारी। बिहार के चुनावी समर की शुरुआत में अभी वक्त है, लेकिन तैयारियां देखकर लग रहा है मानो कल नहीं आज ही मतदान की तारीख हो। बता दें, कथित तौर पर दूसरे किसी रेस में पीछे रहने वाला ये प्रदेश चुनावी रेस में अव्वल माना जाता है, लेकिन ये महज किंवदंती भर भी नहीं है। अब जमीनी आंकड़े ही देखिए तो पिछले कुछ महीने में लगभग आधा दर्जन भर नई पार्टियां बरसाती नदियों की तरह उफान मारने लगी हैं, जो खुद को सत्ता की रेस में खुद को अव्वल मान रही है। लेकिन मानने भर से क्या ही होता है, आखिर मुहर तो जनता लगाएगी, जिसमें अभी वक्त है। इस बीच बिहार की राजनीति में एक और उथल पुथल देखने को मिला है। कभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव और फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आप सबकी आवाज यानी पार्टी ASA के संस्थापक रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ RCP सिंह ने अपनी पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में कर लिया है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले ये बिहार की सियासत में बहुत बड़ा घटनाक्रम है, जिसका परिणाम क्या होता है इसका अभी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि RCP सिंह और प्रशांत किशोर के एक साथ होने और ASA का जनसुराज में विलय से बिहार की सियासी सरगर्मियों का तापमान कितना और बढ़ेगा। वैसे तो बिहार विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन और राजद कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच सीधा और जोरदार मुकाबले की संभावना है, लेकिन इस 2025 के समर में इनकी राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जनसुराज पार्टी और AIMIM सहित और भी कई राजनीतिक दल चुनाव में अपना कमर कस रहे हैं। RCP सिंह और प्रशांत किशोर भले ही मैदान में नई पार्टी का झंडा लिए खड़े हों, लेकिन इन दोनों का चुनाव जीतने का अनुभव काफी पुराना है। दोनों राजनेता वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और जेडीयू को कई बार जीत का स्वाद चखा चुके हैं। कुर्मी जाति से आने वाले RCP सिंह नौकरशाह से राजनेता बने हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के इस IAS अफसर के भीतर के राजनेता की पहचान पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही की थी। तब कुमार रेल मंत्री थे और RCP सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह जिले नालंदा में पोस्टेड थे। 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने RCP सिंह को प्रधान सचिव बनाया और 2010 में सिंह ने रिटायरमेंट लेकर के जेडीयू में शामिल हो गए। अब पार्टी में शामिल होने के बाद जेडीयू ने उन्हें 2 बार राज्यसभा भी भेजा, लेकिन कथित तौर पर नीतीश की मर्जी के बिना 2021 में जब वो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो मुख्यमंत्री के साथ रिश्तों में दूरी आने लगी और खराब रिश्ते होने के कारण उन्हें न सिर्फ भारत सरकार में मंत्री का पद छोड़ना पड़ा, बल्कि बाद में वो पार्टी से बाहर भी चले गए और फिर RCP सिंह ने अक्टूबर 2024 में आप सबकी आवाज पार्टी बना ली। तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में बीजेपी जेडीयू सहित तमाम बड़े नेताओं और बीजेपी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर इस बार पूरी ताकत के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीते 30 सालों के शासन के खिलाफ वो मैदान में हैं। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा से उन्होंने बिहार के सभी राज्यों, तहसीलों और जिलों के दौरे भी किए हैं और समाज के सभी वर्ग तक भी पहुंच रहे हैं। बिहार के नेताओं पर राज्य को लूटने का आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर का ये कहना है कि उनकी पार्टी बिहार से पलायन और बेरोजगारी को लेकर बिहार के पिछड़ेपन और राज्य की समस्याओं के मुद्दे को लेकर भी चुनाव मैदान में लड़ना चाह रही है। अब कुल मिलाकर देखें तो बिहार के चुनावी समर के लिए राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की तैयारी एक जोरदार मुकाबले की ओर संकेत कर रही है, जिसका असली विजेता तो जनता ही तय करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दूसरी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।